मेरा नाम मधु देवी है। मैं यहाँ 20 साल से बैठी हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा कोने पे, और 20 साल से हमें आज तक कोई तंग नहीं किए। और ये राजशेखर जब से आया हमें 4 महीना हो गया, 5वां महीना लग गया। और 5वां महीना सर हमारे घर में कुछ नहीं, आटा रोटी भी नहीं होता है। 2.5 महीना तो हमारी दुकान लगने नहीं दिया। 2.5 महीने तक हम बहुत परेशान रहे। अभी जब कोर्ट से हमने स्टे लेके आया दोबारा, जब इसने बैठने दिया हमें, वो भी डबल बेंच पे लगा, वो भी वो मान नहीं रहा। रात रात में ये खंभा लगा दिया सब। हम कहाँ जाए गरीब इंसान, बताओ। 11 तारीख को ये फ़ोटो है, ये देखो पहले की फ़ोटो, ये बगैर खंभा की ये है। ये पहले की फ़ोटो है, ये पहले की फ़ोटो है। और ये 11 जून की फ़ोटो ये है, ये फ़ोटो लगाया है। ये खंभा लगा दिया सर, कहाँ जाएंगे आप बताइए। विधवा गरीब और विकलांग औरत हूँ, मेरे कमाने वाला कोई भी नहीं है पीछे। मैं कहाँ जाऊँगी, यही है सब कुछ, मेरी रोजी रोटी यही है। मेरा नाम शोभा है सर। मेरे को 26 साल हो गया सर, इसी जगह पर 26 साल हो गया। अब राजशेखर कह रहा है तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं लगाने के लिए। अब इतनी बुढ़ी बन गई, कहाँ जाऊँगी रोटी कमाने के लिए। मेरा बेटा विकलांग है, 82% विकलांग मेरा बेटा है। आज बीमार है, सर लेके नहीं आया इसको। हम क्या करेंगे, क्या करें सर। रोज़ के रोज़ ये देखने मिलता है कि आज उठा देंगे, कल उठा देंगे। आज हमारा 3-3, 4-4 महीने से हमारा खाना भी आराम हो गया, हमारी रोटी रोजी से नहीं बस। हम इतनी उम्र में कहाँ जाऊँगी। बेटा विकलांग है, इसकी बीवी विकलांग है, इसके 2 बच्चे मैं पालती हूँ उसको। और मेरे सिवाय कोई काम नहीं। इसका पापा है, पापा गाँव चले गए, वो मंदिर बना रहे, जय श्री कृष्ण भगवान का भगत वो है। वो मेरे कोई सहारा नहीं है। 20 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सर, कभी भी नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ। हम कैसे बैठते थे, कैसे कमाते थे, छोटे छोटे बाल बच्चों को अपना पालन पोषण करते चले आ रहे हैं 20 साल से। लेकिन अभी 5 महीना के अंदर, ये 5 महीना से राजशेखर जो आए हैं डायरेक्टर साहब, वो जब से आए हुए हैं हमारा जीना हराम हुआ है सर। और हम कहते हैं सर, हमारे पास 15-15 साल के यहाँ पे प्रूफ है। देखो सर, ये क्या लिखा हुआ है, आप खुद ही देखिए सर। इसको कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं करके बोलते हैं सर। हम विकलांग हैं सर, एक पैर नहीं है मेरा, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, देखिए सर, इधर देखिए पैर नहीं है। मैं विकलांग हूँ और मैं 20 साल से यहाँ बैठी हूँ, और एनडीएमसी ने मुझे अलाउड भी करके दिया है। मेरा नाम सर विजय कुमार सक्सेना है। मैं 38 साल से हूँ सर यहाँ पर। अब दिक्कत है कि डायरेक्टर राजशेखर चेयरमैन ये कहते हैं यहाँ से भाग जाओ। हमारे पास हाई कोर्ट से आदेश है बैठने का, हम हाई कोर्ट से बैठे हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला हुआ है जब तक टाउन बेंडिंग कमेटी नहीं बनेगी हम तो किसी को नहीं हटाएंगे। ये कहते हैं राजशेखर बदमाशी दिखा रहे हैं कि यहाँ से आप हट जाइए, भाग जाइए। ये 100-200 गुंडे लेके आते हैं और पट्टी वालों को मारते हैं, पीटते हैं, उठा के गाड़ियों में डाल देते हैं, जिसकी हमारे पास सीढ़ी है। हमें एक बार डाला गाड़ी में, पल्ली में बांध के। अब सर मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर भेजा है, ये डीसीपी को दिया हुआ है, पार्लियामेंट डीसीपी को, और ये हमने सर प्रधानमंत्री को दिया है। ये प्रधानमंत्री की हमारे पास मोहर है, और मैं सर होम मिनिस्ट्री में दिया हुआ है। अब मैं घरवारी खत्म ये तब तो आज जाती हैं नहीं। हाथ अटैक पर हाथ अटैक पड़े था ना, इसलिए अब यहाँ जो कमेटी वाले परेशान करें, कोई परेशान करे, हम इनको करें कि अपने बच्चे पालें। बता कि ठिया ना लगन दिया, जू ना करने दिया, फिर मैं यहाँ तक कहाँ जाऊँ बताओ। इसलिए जाके वजह से फिर हम परेशान होते ज़्यादा आएंगे। एनडीएमसी ने हमको लाइसेंस दिया था टू सेल अनकट फूड ऑन हैंड कार्ड 94 से। हाई कोर्ट का स्टे भी है, ठीक है। बाद में टाउन बेंडिंग कमेटी आई थी, हम लोग का 2007 में फॉर्म जमा था। तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सबको स्टे किया है कि इसका फैसला टाउन बेंडिंग कमेटी करेगी। तो ये अब दिक्कत ये है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर शेखर जी हैं, ये बार बार हम लोग को उठाते हैं और फिर दूसरे आदमी को चाहते हैं यहाँ पर बैठे। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का, हाई कोर्ट का ऑर्डर का, सबका उन्होंने उल्लंघन किया है। अभी उनका तत्काल है, हाई कोर्ट ने कहा था कि इसका 2 महीने में आप टाउन बेंडिंग कमेटी बनाओ और सबको आपको 3 लाइसेंस जब तक आप दुकान नहीं देते हो तब तक आप इन लोगों को नहीं हटाओगे। फिर भी ये बीच में टपक रहे हैं कि फुटपाथ पर ये 12 फुट का 7 इंच का है। ये हाई कोर्ट का एक पैराग्राफ में लास्ट में 5 में है कि जहाँ पर
12 फुट का है, उसको अपने दुकान के सामने 2 मीटर का ज़मीन छोड़ देंगे ताकि पब्लिक आ जाए। यहाँ रेहड़ी पटरी पे दुकान लगा के मैं किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रही हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं, मेरी फैमिली में भी 2 और विकलांग है। लेकिन ये जब से राजशेखर यहाँ पे आए हैं इतना तंग कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है, ना तो हमें चैन से जीने दे रहे हैं और ना ही हम मर सकते क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और रोड पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे पूरा दिन हम धूप में, वो तो एसी में बैठे रहते हैं, हम यहाँ पूरा दिन धूप में मरते हैं। किस तरह से मेहनत करके ले जाते हैं अपने बच्चों को रोटी रोजी के लिए, लेकिन ये हमारी नहीं सुनते बिल्कुल भी। पूरी पटड़ी उजाड़ देते, हमारा सामान उठा के ले जाते हैं भर भर के, इस तरह से जैसे कि मतलब हमारा कोई पैसा ही नहीं लगा है उसके अंदर। हमारे पास स्टे ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर है, बहुत पुराने बैठे हुए हैं, नए नहीं हैं। जब से ये राजशेखर आए हमें तंग कर रखा है बहुत बुरी तरह से। विधवा, विकलांग, मजलूम, यहाँ पे मतलब सारे परेशानी लोग हैं। कोई पैसे वाले तो है नहीं, रेहड़ी पटरी पे क्यों आए हैं? यहाँ पे परेशानी लोग आए हुए। 22-23 मार्च को सारी पटरी कराट पे से साफ कर दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट का हमारे पास स्टे था और उसमें साफ लिखा था कि जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो जाता, आप लोगों को लाइसेंस नहीं मिल जाते, नई जगह पे आपको नहीं बैठा दिया जाता, जब तक आपको नहीं छोड़ा जाएगा। उस ऑर्डर के बाद भी राजशेखर जी ने सबको हटा दिया। सबका माल 4 महीने तक बैठा के उसमें स्टोर में जमा कर दिया। लोगों का आधा माल गल गया, आधा माल सड़ गया। कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो माल छूटना शुरू हुआ, मोटा मोटा जुर्माना किया गया। उसके बाद डबल बेंच के अंदर हमने कंटेम्प्ट के खिलाफ वो किया। डबल बेंच ने ऑर्डर किया कि आप 18 मार्च 2016 को कि जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी बन के गठित नहीं हो जाती है और टाउन वेंडिंग कमेटी का फैसला नहीं करती है, जब तक इनको नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे को कम से कम 25 साल हो गए सर जी। अब दिक्कत क्या आ रही है? अब दिक्कत ये है कि एनडीएमसी का जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और वो कह रहे कि ये नरेश अग्रवाल जो चेयरमैन साहब है, उन्होंने कहा, वो लोग कहते कि भाई हमारे को ऑर्डर है कि हम आपको जो है यहाँ पूरी तरीके से हटा देंगे। तो हमने उनसे बातचीत किया, भाई हमारे पास तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, जेपी सिंह साहब थे, और उससे भी पहले पुराने हम लोग 25 साल से यहाँ बैठ करके अपना रोजी रोटी कमा करके अपना जीवन का निर्भर कर रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ते लिखते हैं, सारा कुछ व्यवस्था हमारा इस पटरी के फुटपाथ के ऊपर से चल रहा है। और अगर आप हमको हटा दोगे तो हमारी तो सारा कुछ बेकार हो जाएगा हमारी। हाँ, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, हमारा जीना नहीं जीना कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे को 40 साल हो गई बैठे बैठे। नाम मेरा फूला नाम। हाँ, 40 साल हो गई। अब जो दिक्कत हो रही, मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं घूम नहीं पाती है। 40 साल से बैठे बैठे होगा, किसी ने तंग ना करा, अब धक्का मार रहे। दिक्कत ये आ रही है कि जब से राजशेखर आए हैं, ये बहुत बड़े अपने आप को ईमानदार बनाए, ये सबसे ज़्यादा गलत है। इन्होंने जो जब से आए हैं सबको तंग कर रखा है। ऐसे डायरेक्टर नहीं आए अभी तक। ये स्मार्ट सिटी के नाम से बदनाम। पीएमओ को कहते हैं मोदी का ऑर्डर है, केजरीवाल का ऑर्डर है, जबकि पीएमओ ने भी ये कहा था कि हम गरीबों को नहीं हटाएंगे, परेशान नहीं करेंगे। और केजरीवाल ने भी कहा था मुख्यमंत्री गरीबों, ये उनका नाम लेकर के यहाँ से हटाना चाहते। यहाँ पर जबकि जनपद लेन है, और जब जनपद लेन है, चौड़ी रास्ता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक का कोई मतलब नहीं है। हम जनपद में 2001 से बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे फुटपाथ पे पटरी लगाते हैं। ये रात से पहले, इससे पहले हम लोगों को कोई परेशानी नहीं थी। हम अच्छे से पट्टा लगा रहे थे, अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे थे और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। हम लोग कमा रहे, खा रहे, हमें पता नहीं लग रहा था कि हमारे पे बहुत ज़्यादा गरीबी है। उसके बाद में ये 23 फरवरी को राजशेखर सर के पास में हमारी एक सोशल वर्कर से मथुरा भाई, उन लोगों के साथ मीटिंग हुई थी कि मैं माफिया को हटा रहा हूँ और गरीबों को बिठा रहा हूँ।